अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। 3-4 बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं जिन पर आज बात करेंगे। एक तो पंजाब में मार्का बिल्कुल जारी है चौधरी परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज के बीच में। और चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है जब तक आईजी और चीफ़ सेक्रेटरी माफ़ी नहीं मांगेंगे आकर तब तक बजट पेश नहीं करने देंगे। और अभी तक असम्बली का इजलास नहीं हुआ। अता तारड़ को भी रात निकलवा दिया था चौधरी परवेज़ इलाही ने, क्योंकि चौधरी ज़हीर ने पॉइंट आउट किया था कि एक स्ट्रेंजर मौजूद है। तो आज बढ़कें चल रही हैं पंजाब में, लेकिन परवेज़ इलाही डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि पंजाब असम्बली का जो इस्तेहकाक है, पंजाब असम्बली का जो तकद्दुस है, वो उसकी भरपूर करेंगे हिफाजत। इस पर बात करेंगे कि और वहाँ पर क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक बड़ा ऑर्डर कर दिया जिस पर मैं बात करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जो मौजूदा हालात हैं कोई इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करे, और अगर कवानीन में कोई इस तरह की तब्दीली की गई कि जिससे किसी ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो अदालत उसको देख रही है, उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो लग ये रहा है कि ये जो नैब के कवानीन में जॉइंट सेशन में जो तब्दीलियाँ की गई हैं, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको नहीं अप्रूव करेगी। और भी जो ECL पर जो नाम थे, जो लोग बाहर जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि वजारत दाखिला की इजाज़त के बगैर नहीं जाएंगे। अब वजारत दाखिला तो हुकूमत की है, लेकिन कोर्ट का ये कहना था, आज ऑब्जर्वेशन उनकी थी कि जैसे ऐसा लग रहा है कि जो ECL है उस पूरी की पूरी लिस्ट को सबोटाज कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। और ये एक एक केस का जायज़ा लेना ज़रूरी था। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, सुओ मोटो है, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ये रिमार्क्स दिए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और बड़ा अहम फ़ैसला किया जिस पर हम बात करेंगे, और वो है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब क्रिटिकली इल हैं, बीमार हैं। उनको मुसल्लह फ़ौज ने ज़राए ये बता रहे हैं फ़ैसला किया कि पाकिस्तान लाया जाए। एक एयर एम्बुलेंस तैयार है, और जैसे ही डॉक्टर इजाज़त देंगे कि वो वापस जा सकते हैं, 3 घंटे के लिए फ़ज़ाई सफ़र कर सकते हैं, तो उनको वापस भेज दिया जाएगा पाकिस्तान। और क्योंकि ये एक अपोजिशन और कई दूसरे जो यानी पार्टीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, उन्होंने पिछले 4-5 दिनों से मीडिया में ट्विटर पे एक ट्रेंड भी बनाया हुआ था। कोई कह रहा था कि मुशर्रफ को सज़ा दी जाए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन ये एक बड़ा अहसन फ़ैसला है, इसलिए कि परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह भी थे, पाकिस्तान के सदर भी थे, लेकिन असल बात यह है कि वो अभी बहुत बीमार हैं। एक तरह से उनका आखिरी वक्त है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। और अगर वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं इस हालत में, तो बिल्कुल उनको इस बात की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि झगड़ा जो होता है वो सिर्फ़ वो ज़िंदा जो अफराद हैं उन्हीं के बीच में होता है। जब कोई भी शख्स यहाँ से दुनिया से रुखसत हो रहा हो तो वो वक्त नहीं होता कि आप उसकी बैलेंस शीट उस वक्त डिस्कस करें। बाद में आपके पास पूरा टाइम है, आप एनालाइज कर सकते हैं उनका दौरे हुकूमत, बहुत सारे अच्छे काम हुए होंगे, बहुत सारे बुरे काम हुए होंगे। लेकिन एक मैं बात कहता हूँ कि ये जो आज चैनल्स पर बातचीत हो रही है, ये जो मुख्तलिफ चैनल्स इस वक्त मार्केट में हैं, इस प्राइवेट इंडिपेंडेंट मीडिया की इजाज़त परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दी थी। तो ये एक बहुत बड़ा उनका कारनामा है। आइन को तोड़ने के हवाले से बिल्कुल उन पर एतराज़ात जो हैं वो बहुत सारे दुरुस्त हो सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हुई, मसलन उन्होंने अगर मुशर्रफ को, अगर उन्होंने नवाज़ शरीफ को निकाला था बाहर, बेनज़ीर को भी निकाला था, लेकिन फिर इनको NRO दे के वापस भी वो ले आए इस मुल्क में। और इफ्तिखार चौधरी साहब को निकालने का जो फ़ैसला था वो भी एक बड़ा मुतनाज़ फ़ैसला था। उस पर भी कौम ने वो बड़ी कौम डिवाइड हुई और बड़ा एहतजाज हुआ, और फिर इफ्तिखार चौधरी साहब वापस आए। तो जो उनका दौरे हुकूमत था, अच्छी चीज़ें भी थी, बुरी चीज़ें भी थी, उन सब पर बात करने के लिए बहुत टाइम पड़ा है। लेकिन अभी वो बीमार हैं और शदीद बीमार हैं, अलील हैं, एक उनकी उम्र भी ज़्यादा है। तो ऐसे वक्त में उनकी जो शख्सियत पर इस तरह की बात करना, जिसे हम क्रिटिसिज्म कहते हैं, वो शायद मुनासिब नहीं होगा हमारी अक़दार के मुताबिक। तो ये एक ऐसा फ़ैसला है उनको वापस लाने का, और अगर हुकूमत ने भी इसकी इजाज़त दी है तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब ज़रा आ जाते हैं पंजाब असम्बली वाले मामले पर। वहाँ पर हमज़ा शहबाज की जो हुकूमत है उसके पास मेजॉरिटी नहीं है,
और चौधरी परवेज़ इलाही ने ये बात खुलकर कह दी है कि क्योंकि आईजी और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने असम्बली का तकद्दुस पामाल किया था, पुलिस भेजी गई थी, वहाँ पर अरकान असम्बली को मारा पीटा गया था फ्लोर ऑफ द हाउस, और उसके बाद जो असम्बली के अफसरान हैं उनके घरों पर पुलिस ने छापे मारे, उनको गिरफ़्तार किया। तो मैं जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते उस वक्त तक मैं ये असम्बली में बजट सेशन नहीं होगा। फिर अपोजिशन, फिर हुकूमत के कहने पर लैंग्वेज भी तब्दील की गई। ये कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी आके वजाहत दे दें, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पंजाब हुकूमत चीफ सेक्रेटरी और आईजी की बन गई है, पीआरओ बन गई है, उनके तर्जमान बन गए हैं। राना मशहूद की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, कोई आईजी नहीं आएगा, कोई यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी नहीं आएगा, कोई माफ़ी नहीं मांगेगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने भी कहा कि अच्छा फिर ये नहीं माफ़ी मांगते तो बजट सेशन भी नहीं पेश होगा। और बजट सेशन में इस वक्त जो तादाद है, 1-2 मेंबरों का फ़र्क है, ये भी कहा जा रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मुझे लगता है कि ये बजट पास नहीं करवा सकेंगे, और फिर अगर बजट पास नहीं होगा तो ये गवर्नमेंट तो फॉल कर जाएगी, हमज़ा शहबाज़ की गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं कर सकती। तो बड़ी एक वहाँ पर ऐसी कहानी चल निकली है इस वक्त कि पंजाब में एक डेडलॉक है और हमज़ा हुकूमत जो है वो शदीद परेशानी का इस वक्त शिकार है। चौधरी परवेज़ इलाही उनके काबू नहीं आ रहे, और अब पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो हाउस से चले गए हैं, अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। तो एक बड़ी ऐसी सिचुएशन है जिसमें बिल्कुल डाला हुआ है, एक वक्ता डाला हुआ है। दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब ने भी बात की है, मज़दूरों से बात की है, और उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द मैं सरप्राइज़ दूंगा, मैं बहुत जल्द एक हुकूमत को हम सरप्राइज़ देंगे, और अगर कोई ये समझता है कि हमने एहतजाज मौखर कर दिया है या हमारे रवैये में कोई नरमी आ गई है तो वो बिल्कुल एक उनकी फजूल ख्याली है। हम एहतजाज की कॉल देने वाले हैं, और अब बजट का ऐलान हो गया, उसके बाद जो कुछ होना था वो हो गया। हुकूमती अरकान की फ्रस्ट्रेशन इतनी है, अता तारड़ को देखें तो वो बेहुदा निशान बना रहे हैं, बेहुदा इशारे कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल को देखें तो वो गालियां बक रहे हैं, उनके मुंह से गालियां निकल रही हैं और अपने उनके फूट पड़ चुकी है। जावेद लतीफ़ को मैंने पहले भी बताया कि 3-4 हफ्ते हो गए वज़ीर बने, उनको कोई महकमा नहीं मिल रहा। वो जो झगड़ा है शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ का, वो एक अपनी शेप ले रहा है। पंजाब में भी जो मरीम के साथी हैं उनको काबीना में नहीं आने दिया गया, तो एक टेंशन उनकी अपनी बनी हुई है। और इन हालात में इमरान खान बहुत जल्द ज़राए हमें बता रहे हैं कि ये ऐलान करने वाले हैं एहतजाज का, और किसी तरह से भी वो कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। अगले 3-4 दिन बहुत अहम है, उसमें इमरान खान एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं, एहतजाज की तरफ जा सकते हैं, और उसमें इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये 15 तारीख को दोबारा तेल की कीमत में इजाफा करने वाले हैं, और लोग महंगाई से बहुत तंग हैं, लोग तो ख़ुद से सड़कों पर आ चुके हैं। और अब ज़रा आखिर में मैं थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो बात मैं आपको बता दूं, उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अदालत से कि जो वजारत दाखिला है वो देखे एक एक करके केस ECL में जिनके नामों को हटाया गया, ये इस तरह से बिल्कुल ये जो लिस्ट अबॉलिश की है, जो लिस्ट ख़त्म की है, इसको बिल्कुल हम तस्लीम नहीं कर सकते। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत जो भी इख्तियारात इस्तेमाल करे आइन और कानून के मुताबिक करे, इस सारी सूरत हाल से फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि इस वक्त यूनिलैटरल है अपोजिशन, पार्लियामेंट यानी अपोजिशन मौजूद नहीं है। तो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा के कवायद और ज़वाबत में, कवानीन में ऐसी तब्दीलियाँ ना करे जिसके उसका फ़ायदा उनको हो। और ये जो ख़ास तौर पर जो मुकदमात हैं, जो केसेस हैं, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज़ हैं, इनके कवायद में, यानी जैसे नैब है, नाम नहीं लिया लेकिन जैसे नैब है, इनके अगर आपने कवायद व ज़वाबत और रूल्स में तब्दीलियाँ की जो कि कानून के मुताबिक ना हुई और जिससे किसी को फ़ायदा हासिल होता हुआ नज़र आ रहा हो जो हुकूमती लोग हैं, तो अदालत उसको देख रही है और अदालत इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी। तो ये एक बहुत बड़ा आज अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है। समाअत आज मुलतवी हो गई है, जल्द होगी समाअत 27 तारीख को शायद। तो उस वक्त तक कमेटी के जो ज़ैली कमेटी काबीना की और दूसरे जो कवायद व ज़वाबित बनाए हैं
उसके मिनट्स भी मांग लिए हैं अदालत ने, और लगता ये है कि नैब कवानीन भी उसमें डिस्कस होंगे, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आ सकते हैं। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।